नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिला और सारा अनाज लेकर वो अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वो सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की ये बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह पांचों आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वो चारों सोने चली गईं। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा तो किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था। वो बोली, आटा गूंदने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ है? दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वो पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांगकर लाता हूँ, तभी ये खाना खाती हैं। तो ये ऐसा कैसे कहती हैं कि ये अपने भाग्य का खाती हैं? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बिठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वो दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वो दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठाकर गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वो तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वो देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा ये श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती हो तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वो दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वो दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जितवाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि जित भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वो ब्राह्मण से बोली, पूरे
सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहाँ आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि दो लड़कियों के जीतिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुँचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और ये भगवान की कृपा थी, सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी